अगर मैं बोलता रहूं, अगर चादर चढ़ाने से अगर वो मुर्दा खड़ा हो जाता तो जिंदा तो स्वर्ग पहुंच जाते। इसलिए साईं माई कोई भगवान नहीं है, उसको हम कतई भगवान नहीं मानते। अगर आप लोग मानते हो तो उसको हटा देना। अगर आपके घर में साईं भगवान भी हैं, दुर्गा मैया भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो अजमा लेना, आपके घर में हमेशा धन की हानि होती होगी और हमेशा आपके घर में क्लेश होते होंगे। बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब, अब उदाहरण दूं आपको, अगर आपके पिता हो, आपके पिता, और आप उन्हीं के सामने दूसरे को पिता बोलोगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर अपनी मां के दर्जा तुम किसी और मां को दोगे तो मां क्या करेगी? गुस्सा ही तो होगी ना। उसी प्रकार अगर हम अपने दुर्गा के सामने, अपने कृष्ण, अपने राम, अपने हनुमान के सामने अगर साई को रखते हो तो हमारे भगवान भी फिर हमसे नाराज होते हैं। और जब नाराज होते हैं, वो मुल्ला तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन महाराज हमारा घर और बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसको तो घर बर्बाद होना ही ना। जो हमारा इष्ट, जो हमारा आराध्य, जो हमारे कुल देवी है, अरे महाराज वो तो हमारी है ना, उसी की कृपा के बदौलत हम पल रहे हैं। आज हम लोग हो गए साई को पूजने वाले। अपनी मैया से पूछो कि मैया साई हमारा इष्ट है या हमारी कुल देवी है? जितने भी यहां बैठे होंगे उनके दो ही कुल देवी, अधिकतर की कुल देवी तो सिर्फ मां ही होगी। बहुत लोग होंगे जो राम और कृष्ण कुल देवता होंगे, सबके कुल तो एक ही देवी ही चलाती है। उनसे पूछना कि हमारी कुल देवी मां है तो फिर हम साईं को पूज सकते हैं क्या? वो भी आपको एक ही बात बोलेंगे, बेटा जब कुल देवी है तो फिर उसको क्यों बोल रहा है, क्यों पूज रहा है? और जब कुल देवी खानदान में विवाह में हो गया, पूजा में हो गया, एक बात बताइए, चलो मैंने मान लिया साईं भगवान है, ये बताओ कौन सी पूजा में उसकी पूजा होती है? चलो मान लिया हमने साईं भगवान है, हमने मान लिया साईं भगवान, आज हम भी मैथ के टीचर बन लिया, मान लिया हमने कि साईं भगवान है। तो सत्यनारायण में पूजा होती है उसकी, भागवत जी में होती है। अरे हाँ ना बोलो पीछे वालों, वहां मुल्ले की पूजा होती है भागवत कथा में, राम कथा में, शिव महापुराण में, विवाह में, गृह प्रवेश में, हवन में, यज्ञ में, गंगा जी में। अरे तो बेवकूफ हो, जा करके फेंक देना उसको बाहर, फिर रखा काहे के लिए उसको जब हमारा नहीं है? तो जब हम अपने देवता की, अपने इष्ट की पूजा नहीं कर पाते, जब उसका कहीं पर स्थान नहीं है, तो फिर क्यों रख रहे हो घर में? यही मूर्खता है सनातन की। लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं है हमें, कुछ लोग कहते हैं साईं की देन है वो। अरे साईं वाई की देन नहीं है मेरी बेवकूफ, वो तेरी मैया की देन है, तेरे माँ बाबा की कृपा है और तेरे इष्ट की कृपा है। और मूर्खता बताता हूं कि आप लोगों को क्यों भरोसा हुआ साईं पे। आप लोग को भरोसा इसलिए हुआ, आप गए मन्नत मांगने। कहां गए? मन्नत मांगने। अब सुनिए एक बात को, आप आए हमारे पास वृंदावन। कहां आए? वृंदावन। अब यहां से किसी ने बोल दिया कि जाकर के भैया रसिक भैया के पास जाना, वो आपको 1 किलो पेड़ा देंगे। समझ गए? क्या बोल दिया? 1 किलो पेड़ा देंगे। अब आप आए वृंदावन पेड़ा लेने, अब उससे पहले मैं वो पेड़ा भिजवा चुका था किसी और के हाथ। आप पहुंच गए वृंदावन, वो पेड़ा दे दिया किसी और ने उसको, तो वो आपको नहीं मानने लग गया। वो क्या बोलता है? अरे मुझे वो पेड़ा तो उसने दिया। वही हमारे साथ भी होता है। हमने इष्ट की पूजा करी, जैसे आपने एक इंजेक्शन लगाया तो तुरंत तो दर्द जाता नहीं है ना। आपने डॉक्टर से इंजेक्शन लगाया, भाई गैस ठीक नहीं हुई, आपने ऊपर से गुड़ खा लिया। अब इंजेक्शन का असर होते 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 हुए तो आपने क्या कर दिया? गुड़ खा लिया। तो आपको क्या लगा कि असर किसने किया? गुड़ ने किया। बोलना पड़ेगा। अरे मेरी मैया, अगर वो साईं अगर आप लोग की इच्छा पूरी कर देता तो ठंड में नहीं ठिठुर्रा होता। बोलना पड़ेगा। वो जमीन में नहीं गाड़ा होता। तो इसलिए साईं हमारा भगवान नहीं है। सनातन में कई साईं का नाम नहीं है। अगर आप साईं को घर में रख करके पूजा करते हो मेरी मां, तो तेरे घर में हमेशा क्लेश बने रहेंगे। हमेशा धन के लिए रोना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कुल देवी उस समय रुष्ट होती है, मेरे होते हुए दूसरे को पूज रही है, इसलिए उसको भगा देना। बोलना पड़ेगा।
बोले राजा रामचंद्र भगवान